रौंद दिया रफ़ा, खौफ में अमेरिका। दस दिन की जंग के बाद ना तो हमास का इजराइल सफाया कर पाया है और ना ही हमास इजराइल के सामने टिक पाया है। लेकिन इसके बावजूद गाजा पट्टी में अब ऐसा गुरेला और खूनी युद्ध शुरू हो चुका है जिसने अमेरिका तक को झकझोर कर रख दिया है। हमास की आखिरी बटालियन को पूरी तरह से मारने के लिए इजराइल ने दक्षिणी गाजा के रफ़ा शहर पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। रफ़ा से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने रफ़ा को हमास का कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक 24 घंटे के अंदर इजराइल की आईडीएफ रफ़ा में 2000 पाउंड के 1800 बम गिराने वाली है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रफ़ा की 15 लाख की घनी आबादी के बीच इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला करने जा रही है, जिसमें 500 पाउंड के 1700 बम से हमला किया जाएगा। इसके साथ ही जमीन से आईडीएफ के जवान टैंकों के साथ रफ़ा को चारों तरफ से घेर कर गोलीबारी कर रहे हैं। रफ़ा में इजराइल के खूनी हमलों को देखकर अमेरिका तक घबरा गया है। रफ़ा में इजराइल के खूनी हमलों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इजराइल रफ़ा में हमास के सफाए को लेकर 15 लाख की आबादी पर भीषण हमले का जोखिम उठा सकता है? אני אלחם בזה בכל כוחותיי. כפי שהחיילים שלנו מאוחדים להגן עלינו בשדה הקרב, אנחנו מאוחדים להגן עליהם בשדה המדיני. יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ननצח। इधर इजरायली सेना हमास के टॉप कमांडर्स को मारना चाहती है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमास चीफ खानिया कतर में छुपा बैठा है, जबकि सिनवार मिस्र से सटे रफ़ा की सुरंगों में आबादी वाले इलाके में छिपा बैठा है। इजराइल इसीलिए बार बार कह रहा है कि रफ़ा में हम ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। 4 जनवरी 2024 तक इजरायली सेना गाजा में 65,000 टन बमों से हमला कर चुकी है। इजराइल के भीषण खूनी हमले में 400 वर्ग किलोमीटर इलाके में 23 लाख फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं। इजराइल दिसंबर 2023 तक गाजा पट्टी में 29,000 से ज्यादा बम बरसा चुका है, जिसमें गाजा पट्टी में मौजूद 70% से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। कुछ दावों के मुताबिक हमास की 80% सुरंगें इजराइल की भयानक बमबारी में तबाह हो चुकी हैं। 2000 पाउंड का बम भाप बना हमास। इजरायली सेना ने 6 मई को दक्षिणी गाजा और रफ़ा में भीषण हमले किए थे। दावों के मुताबिक हमास के 20 लड़ाकों पर इतने बड़े बमों से हमला किया गया कि उनकी लाशें बम धमाकों में भाप बनकर उड़ गईं। खबरों के मुताबिक इजरायली सेना ने रफ़ा की अल अबरार मस्जिद पर भी हमला किया है, जहां हमास के कई कमांडर के छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिली थी। इधर पूर्वी रफ़ा में मौजूद लाखों फिलिस्तीनियों को ऐसे नोटिस भेजे गए हैं जिनकी वजह से पूर्वी रफ़ा में कोहराम मचना शुरू हो गया है। इजरायली सेना ने हवा से इलाके में पर्चे गिराए हैं और चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द पूर्वी रफ़ा खाली कर दें, क्योंकि यहाँ पर इजरायली सेना घातक हमले करने जा रही है। जब से इजराइल के इस ताज़े हमले के बारे में अमेरिका को भनक लगी है, तब से इजराइल और अमेरिका के बीच तनातनी शुरू हो गई है। अमेरिका का साफ कहना है कि अगर इजराइल रफ़ा में भारी बमों से हमला करेगा तो हमास के लड़ाकों के साथ साथ हजारों फिलिस्तीनी मारे जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को दुनिया के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अब इजरायली सेना को रफ़ा में भीषण हमला करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ואני מברך על כך שממשל ביידן העביר שלשום שזו עדיין גם עמדתו. ואני מבקש להעביר דבר נוסף. ישראל היא לא זו שמונעת עסקה. חמאס מונע עסקה. דרישותיו הקיצוניות נועדו להביא להפסקת המלחמה והשארתו על כנו. זאת אומרת, להבטיח את הישרדותו, את שיקומו. अब देखना होगा रफ़ा में इजरायली हमले को रोकने के लिए हमास के साथ साथ दुनिया क्या कदम उठाती है।
क्योंकि ये तो तय है कि इसराइल का भीषण हमला रफ़ाह में लाशों का अंबार लगा देगा।